नमस्कार, खुशामदीद एंड वेलकम। आपका स्वागत करती हूँ मैं रोशनी बातचीत पॉडकास्ट के मंच से। कुछ कही अनकही बातों का ताना बाना लेकर मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष एक बार फिर। आज के एपिसोड की ओर बढ़ते हुए आइए जोड़ते हैं आपके दिल से अपने दिल के तारों को और साझा करेंगे जीवन के कुछ खट्टे मीठे रस। ये एपिसोड है ही कुछ ऐसा, भावनाओं का मिश्रण, हैप्पी एंडिंग्स। ये जुमला जिसका कि मैं बचपन में कहानी सुनते हुए अंत में बड़ी बेसब्री से इंतजार करती थी और फिर सब लोग एक साथ सुख से हमेशा के लिए रहने लगे। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये सुनकर बड़ी तसल्ली सी होती थी कि सब मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करने के बाद, चाहे वो सिंड्रेला थी या स्नो वाइट या जैस्मीन, अपने राजकुमार के साथ अब खुशी खुशी रहेंगी। हो गई इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। एक बड़ी चौड़ी सी मुस्कान आ जाती थी मेरे चेहरे पर इन हैप्पी एंडिंग्स को सुनकर। मुझे कभी भी वो कहानियाँ जिनमें अच्छाई की हार हो या दुख के बाद सुख न आए अच्छी नहीं लगती थी। मैं मन ही मन उनकी एंडिंग बदल देती थी, चाहे वो दंत कथाएं रही हो या फिर पौराणिक कथाएं। रावण हो या धृतराष्ट्र, तेज दौड़ने वाला खरगोश हो या रोज जानवरों को बिना मतलब के मारने वाला जंगल का निर्दयी शेर राजा, मेरा ध्यान बस इसी बात पर केंद्रित होता कि कब इनके बुरे व्यवहार का अंजाम इन्हें मिलेगा और होगी बाकी सबके लिए हैप्पी एंडिंग। लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगे, ये हैप्पी एंडिंग्स वाली कहानियां कम नजर आने लगी। जैसे हीर रांझा, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, सीता द्रौपदी या राधा। इन पात्रों में जिनके जीवन में हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, मेरे मन में एक निराशा भर दी। इन बातों का गहरा प्रभाव हुआ मेरे अबोध मन पर और इसी दौरान आमिर खान जूही चावला की फिल्म कयामत से कयामत तक आई। यह चलचित्र है एक मास्टरपीस। सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, एक्टिंग, डायरेक्शन, हर लिहाज से आपके मन को छू जाने वाली कहानी। अच्छा, जिस समय की मैं बात कर रही हूँ उस समय आपको फिल्म की कहानी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता था कि इसका अंत कैसे होगा। आमतौर पर खुशनुमा ही होती थी, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाली। लेकिन इस कहानी की एंडिंग हैप्पी नहीं थी, क्योंकि राजा और रानी सुख से हमेशा के लिए एक साथ नहीं रहे, बल्कि दोनों की मौत हो गई। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि किशोरावस्था में प्रवेश कर रही मेरे जैसी लड़कियों का दिल कैसे टूटा इस फिल्म की एंडिंग से। अनगिनत टुकड़ों में मैं भी इस श्रेणी में ही शामिल थी। ना जाने कितनी रातों को अपनी कल्पना में मैंने इस कहानी के अंत को बदला। कितनी दफा इस सोच में उलझी रही कि इस कहानी का और कोई अंत क्यों नहीं हो सकता था। डायरेक्टर को ऐसा विषादपूर्ण अंत देने की क्या बाध्यता थी। जब कोई जोर नहीं चला तो मैंने इस फिल्म को एक व्यर्थ फिल्म की उपाधि दे दी और पक्का निर्णय कर लिया कि ऐसी कोई कहानी जिसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हो, उसे मैं ना देखूंगी और ना ही पढ़ूंगी। एक गूढ़ कामना थी कि सबकी कहानी का अंत तो सुखी ही होना चाहिए, चाहे वो यथार्थ में हो या फिर किसी किताब में और या फिर सिनेमा में। अगर हम जो चाहते हैं सब वैसा हो जाए तो प्रारब्ध और नियति को कौन जानेगा। मेरी अपनी कहानी में, अपनी जीवन यात्रा में हैप्पी एंडिंग ने तो बहुत पहले ही मुंह मोड़ लिया था। शाब्दिक रूप से देखूं तो मैंने भी अपनी जिंदगी के फैसले इसी आकार से लिए थे कि राजकुमारियों की कहानी की तरह ही अपने जीवन को तराशूं। ऐसी बहुत सी छोटी और बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने अनेकों बार जिंदगी का रुख ही बदल दिया, कुछ सामान्य तो कुछ असामान्य। हर ऐसे मोड़ के बाद मैंने अपने जीवन की दिशा को हैप्पी एंडिंग्स की तरफ मोड़ने के हठ को नहीं छोड़ा। कभी कभी इस दिशा बदलाव ने तूफान से बचा लिया और कभी कभार और गहरा फंसा दिया। क्यों इतनी प्रबल आकांक्षा होती है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, सुखद, दुखद नहीं। मैंने इसके दो कारण समझे हैं। सबसे बड़ा कारण है समाज की स्वीकृति और समाज में समावेश का। आप गौर करिएगा कि चमक दमक और सुख संपदा को समाज मुस्कुराहट के साथ गले लगाता है, और वहीं यही समाज दुख, दर्द, दरिद्रता, निसहाय तत्वों को नजरअंदाज करके हिकारत की नजर से देखता है। तो सबसे बड़ा कारण यह है विजयी और प्रारब्धवान होने का,
क्योंकि प्रभावशाली लोग वही हैं जिनके जीवन की नैया सफलता से हैप्पी एंडिंग्स की ओर बढ़ रही है। जिन लोगों की जिंदगी में संघर्ष चल रहे हैं या जिनकी हैप्पी एंडिंग्स खतरे में है, वहां समाज अपनी दूरी बनाकर रखता है, जैसे आप किसी संचारी रोग से पीड़ित हों। यह तो हो गया पहला विशेष कारण जो कि एक संघ को हैप्पी एंडिंग्स की तरफ आकर्षित करता है। दूसरी संचालक शक्ति मुझे लगती है वो नेवर से डाई वाली, कभी हार ना मानने वाली, जिद के स्तर वाला आंतरिक निश्चय जो ले जाता है एक विशेष दृढ़ता वाले वर्ग को हैप्पी एंडिंग्स की ओर। ये वो लोग हैं जो किसी बाहरी ताकत या भय से नहीं, अपनी स्व प्रेरणा के चलते, अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर नियति का रुख मोड़ने की क्षमता रखते हैं। आपत्ति हो या विपत्ति, इनके सहयोगी बन जाते हैं और यह जन सफलता और कामयाबी के कठोर रास्ते पर बढ़ते जाते हैं। अब हैप्पी एंडिंग्स हो या सैड एंडिंग, इसका आवंटन कैसे होता है? बहुत बार ये परिणाम होता है हमारे विकल्पों के चुनाव का। किस समय पर आपने क्या चुनाव किया, वही आपके हैप्पी और सैड एंडिंग की तरफ आपका आरोह करेगा। एक ऐसा पहलू जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना है वो है अपनी हैप्पी एंडिंग का अनुसरण करते हुए हम ये न भूल जाएं कि हमारा जो पर्यावरण है उस पर हमारे सभी क्रियाकलापों का प्रभाव होता है। हमारे परिवेश के अंतर्गत आ रहे जीवधारियों के प्रति हमें आदर और दया के भाव रखते हुए अपनी हैप्पी एवर आफ्टर वाली अवधारणा को रचना है। ये नहीं होना चाहिए कि अपनी खुशी के लिए हम अपनी गाड़ी तो 160 की स्पीड पर चलाएं और सड़क पर चलने वाले और वाहनों, पथिकों को और सबसे ज़रूरी स्पीड ब्रेकर्स और गड्ढों पर हमारी नज़र ही ना हो। बहुत बार अपनी खुद की स्टोरी की हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए आपको एक से अधिक बार रास्ता बदलना पड़ सकता है। कई बार आपकी ही स्टोरी के पात्र बदल सकते हैं और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि आपकी अपनी कहानी की हैप्पी एंडिंग बने सिर्फ आपके त्याग और बलिदान के शिलाखंड पर। और जब बात हो एक खंड या एक इकाई की हैप्पी एवर आफ्टर की, जैसे कि एक परिवार, तो हो सकता है कभी आपको लेने पड़े कुछ सख्त फैसले और कभी करने पड़े कुछ समझौते, और शायद ये भी हो सकता है कभी आपको न्यौछावर करनी पड़े अपनी ही हैप्पी एंडिंग। आज की बातचीत बस इतनी ही। मैं रोशनी, आपकी दोस्त, अब आपसे विदा लेती हूँ, इस कामना के साथ कि नियति हमारे विचारों और कर्मों के साथ मिलकर हम सबको ले जाए हमारी हैप्पीली एवर आफ्टर की ओर। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलती हूँ आपसे जल्द ही, तब तक जुड़े रहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।